इस कर्म का करूं है जी, इस कर्म का करूं मैं शुक्र कैसे अदा, जो कर्म मुझे पे मेरे नबी ने कर दिया। पता नहीं सुर सही लगाया है या शेर सही पड़ा है नहीं, लेकिन वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्म अगर आप देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ा करो। हजूर का एक इरशाद है कि जो जितना ज्यादा आप दरूद पढ़ोगे जन्नत में और अशर में, उतना ही, ये मफहूम बता रहा हूं आपको, कि उतना ही आप हजूर के नजदीक करार पाओगे, है जी। तो फिर कर्म तो मिलेगा। तो बहरहाल दोस्तों, मैं एक बात आपको बताऊं बड़े काम की, कि अब्दुल गनी एक हमारे रिश्तेदार थे। अब्दुल गनी जब तक जिंदा रहे, माल दौलत रिज़्क़ पैसा, और एक अब्दुल गनी हमारा हमसाया था, दोनों फौत हो चुके हैं। हमारा जो हमसाया था ना अब्दुल गनी, वो मैंने आंखों से देखा है। हालांकि वो मेरे वालिद साहब का हम उम्र था, मतलब ज़ाहिर है अब मैं तो बच्चा ही था उस दौर में, लेकिन मैंने देखा है कि अब्दुल गनी हमारा हमसाया, दुकानदार, यानी दुकान की जगह, घर पर, यानी घर मोहल्ले में नहीं था हमसाया, वो जो मार्केट थी जहां पर हमारी दुकान हुआ करती थी, वहां पर हमसाया था। और हमने देखा है कि वो शख्स यानी कि रेडियो पर से उठा और करोड़ोंपति बन गया। करोड़ोंपति। अब दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। कहना पता है मैं क्या चाहता था, कि जिसका नाम अब्दुल गनी है जी, यानी गनी का बंदा, अल्लाह ताला उसकी पीठ नीचे नहीं लगने देते। ये जो कंड होती है, कंड पंजाबी में कहते हैं, पीठ उर्दू में कहते हैं, इसको जमीन से नहीं लगने देते। हर पिड़ मैदान उसका सत्या रहता है। ये पंजाबी का लफ्ज है, हो सकता है आप ना समझे। यानी हर मैदान जंग में वो कामयाब होता है, चाहे वो गुर्बत का मैदान हो, चाहे वो दुश्मनी का मैदान हो, चाहे वो किसी भी सतह का मैदान हो, है जी। मुंह से अल्फाज निकालता है, कबूल हो जाता है। बल्कि अब्दुल गनी जो हमारा मसाया था, जो मैं बात शुरू करने लगा था, जो जहन में सोच कर वो बोलने लगा था, शुक्र है याद आ गई, कि एक बार अब्दुल गनी के पास उसका मालिक आया, किराएदार था ना मालिक, दुकान किराए पर थी। कहने लगा खाली कर। बड़ा वो रोया, कहने लगा मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, बड़ा मुश्किल यहाँ पर 15 साल में लगा के सेट की है, और अब मैं बेहतरीन हूं, यहां से गया तो फिर तो मैं उजड़ जाऊंगा। फौरन उसने आंखें बंद की, पढ़ाई शुरू की और दाता दरबार चला गया, लाहौर, है जी। वहां पर बैठ के मतलब दुआ शा करता रहा। हजरत दाता साहब को इसाले सवाब करके हजरत दाता साहब के सदके अल्लाह से मांगता रहा। वापस आया, दुकान खोली तो वो मालिक आ गया। ये अब्दुल गनी डर गया, होए किधरे खाली तो नहीं कराना आया, दिल में सोचा। तो कहने लगा मालिक, भाई गनी, अब्दुल गनी, यार ठीक है, तू लगा रहे यहां पर, वही 500 रुपया महीना किराया। पुराने दौर की बात कर रहा हूं ना। तो बात करने का मतलब ये है कि जिसका नाम गनी है, अल्लाह ताला उसकी पीठ नहीं लगने देते। तो जो या गनियों का वजीफा करे। एक बाबा जी को मैंने देखा, मुट्ठी बंद करके ना इस तरह फूंक मारते और हाथ खोलते। आपको मैं वो अमल बताता हूं इंशाअल्लाह ताला, यानी कि जिंदगी में आप देखोगे इस तरह। ये देखें, नजर आ रहा है, यानी कि आप देखोगे कि मैंने जो उनसे पूछा, मैंने बड़ी मुश्किल बाबा जी ने बताया। मैं एक दो बार, हमारे मोहल्ले के ही थे ना, मोहल्ले से मुराद है, मोहल्ला हमारा छोटा सा नहीं है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा मोहल्ला है, बाजार है उसमें, कई गलियां हैं, क्या कुछ नहीं है। तो ज़ाहिर है बंदा एक इलाके का हो तो चलते फिरते कभी ना कभी आमना सामना होता है। तो एक दुकान पर मैं जाता ना करियाने की कोई चीज लेने, वहां पर वो उनको भी कोई जरूरत होती आए रहते, और जब भी कोई पैसे देने होते ना, है जी, फूंक मार के, यानी उसको इस तरह देखें, है जी, क्या करते जी, पैसे दे देते, फूंक मारते पैसे, यानी इस तरह। मैंने पूछा, मैं अजी साहब मुझे भी कुछ बताए हैं। और कहने लगे जा यार क्या करता है। आपस में मजाक था ना, काफी अरसा मैं पीछे पड़ा रहा। फिर एक दिन मैं छोड़ दिया, मैंने कहा इनसे बात निकलवाना मेरा काम है। तो काफी दिन गुजरे, मैंने कहा आए आजी साहब क्या हाल है, ठीक है? कहने लगे ठीक। अब आजी साहब भी भूल गए कि मैंने पूछना जो छोड़ दिया, लेकिन मैं अंदरों अंदर लगा हुआ था कि ये वजीफा मुझे बताएं। या गनियों मुट्ठी पर दम करके
और बड़े अमीर थे वो। तो मैंने कहा साहब आए, वो सामने होटल है, चाय पीते हैं। कहने लगा नहीं यार। मैंने कहा आ जाए, बिल मैं दूंगा। कहते अच्छा आ फिर। हालांकि वो गरीब नहीं थे और ना ही कंजूस थे, बस बंदा कभी लहर में आ जाता है। चाय पीते हुए मैंने कहा हाजी साहब वो अमल बता देना है, लोगों को बताऊंगा आपको भी नेकी मिलेगी। उन्होंने कहा अच्छा नेकी मिलेगी, फिर तो क्या बात है, बताऊंगा। तो वही अमल मैं आज आपको बताने लगा हूं इंशाअल्लाह ताला। हाजी साहब कहने लगे कि दौलत के पीछे तुम नहीं जाओगे, दौलत तुम्हारे पीछे आएगी। जैसे ये देखो चाय तुमने ऑफर की और तुम पिला रहे हो खामखा। देखो मेरी तो ऐश होगी, घर से पी के आया, यहां पर भी पी, और घंटे दो बाद फिर मैं अपने बहू को कहूंगा है जी, पंजाबी नूह आखते ने, अपनी नूह आखांगा चल भाई चाह बना के लिया है जी। तो पर अमल उन्होंने जो बताया वो आपको मैं बताता हूं। इंशाअल्लाह ताला आप भी देखोगे कि आपके हालात चेंज हो गए हैं। गुजारिश है एक लाइक कीजिएगा, आपको इजाजत हो जाएगी अमल की, और एक कमेंट भी कर देना। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। दोस्तों वो कहते हैं कि या गनियो का बंदा जो अमल हो जाता है, और अमल कैसे होता है, हर नमाज के बाद 300 बार पढ़ो। और मैंने खुद यानी ये अंदाजा लगाया है घड़ी को देखकर कि अगर 300 बार या गनियो आप पढ़ते हो तो मैं नहीं समझता कि आपके 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे। कम लगते हैं लेकिन मैं राउंड फिगर कर रहा हूं ना, यानी एक 5 मिनट नहीं लगते, हो सकता है 3 ही मिनट लगे। या गनी हो या गनी हो या गनी हो या गनी हो, देखें 1 सेकंड में 2 बार मैं पढ़ रहा हूं तो फिर तो 1 मिनट से भी कम लगता है। लेकिन चले 5 मिनट जो बंदा हर नमाज के बाद या गनी हो पढ़ता रहे, कुछ अरसा गुजरता है, वो अमल हो जाता है। लेकिन उससे तो उसके जो जिंदगी के और आखिरत के जो मामलात हैं अल्लाह सेट करेगा। लेकिन ये जो मट्ठी पर दम करके वो अमल था ना, वो मैं हाजी साहब से पूछना चाह रहा था। फरमाने लगे कि तुम अगर ये अमल करोगे ना, तुम्हारी पैसे में जो तुम मिसाल कोई चीज दाल खरीदी है, कोई लोबिया खरीदा है, कोई आटा खरीदा है, कोई यानी कि कोई भी रिज़्क आप खरीद रहे हो, तो आपको चाहिए कि मुट्ठी में पैसे रख कर ना 11 बार या गनी हो या गनी हो या गनी हो या गनी हो, इस तरह बंदा अब चीज ले लिया, पैसे देने हैं, फूंक मार के पैसे उसके हवाले, ये लें जी। अब यानी कि अगर आप ये अमल करते हो, आप जितना पैसा खर्च करते जाओगे अल्लाह ताला उससे भी डबल ट्रिपल चुरपल आपको अता करता जाएगा। और एक दिन देखोगे कि कभी तुम्हें कोई कम, यानी तुम देखोगे कि दौलत तुम्हें ढूंढती है, दौलत तुम्हारे पीछे आएगी। दौलत, तुम दौलत के पीछे नहीं जाओगे, दौलत तुम्हारे पीछे आएगी, रिज़्क तुम्हारे पीछे आएगा, बरकतें तुम्हारे पीछे आएंगी। और या गनियों पढ़ने के जो उखरवी सवाब है वो तो उसका तो शुमार सिर्फ रब जानता है, हमें तो नहीं पता। तो और वैसे भी एक मफहूम है कि अल्लाह के जो नाम हैं, इन नामों का वसीला दे के रब से मांगो। तो या गनी हो 11 बार पढ़ के मुट्ठी पर दम करें, और मुट्ठी में आपके जो पैसे किसी दुकानदार को आपने देने हो वो बंद हो। कोई भी चीज आप हलाल खरीद रहे हो, जायज, ठीक है, जैसे कपड़े हैं, कोई खवातीन की जो अपने खामद के लिए सजे संवरे, वो ज्वेलरी खरीदने के लिए भी दम कर सकती है, कोई मेकअप खरीदने के लिए भी दम कर सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। खवातीन का हक है सजना संवरना, लेकिन अपने जायज महरम के लिए। तो बाकी जो रिज़्क की चीजें हैं, खाने की चीजें हैं, वो भी आप दम, ज़ाहिर है वो तो लाजमी करोगे। यानी सिर्फ 11 बार जा गनियों पढ़ के ना 8, मसलन ये देखो अब यहां पर मेरे जेब में वो वहां पर पड़े हैं पैसे, अब पैसे हैं मैंने दुकानदार को देने हैं, ठीक है, मेरे हाथ में है इस तरह ये, ठीक है। अब क्या करना है आपने, वो पैसे इस तरह पकड़ लेने हैं और इस पर 11 बार आपने या गनियो दम करके फूंक मार देनी है और वो पैसे दुकानदार को दे दें। और हर नमाज के बाद 300 बार या गनियो पढ़ने की आदत बनाओ, रिज़्क तुम्हें ढूंढेगा, खुद तुम देख लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात इतना तुम्हें नवाजेगी तुम सोच ना पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करके देखिएगा, आपको यानी बहारें कैसे होती हैं वो आपको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।